हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पत्ती के विभिन्न भाग प्रतानों में रूपांतरित हो जाते हैं जो पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। क्लीमैटिस में पाए जाने वाले प्रतान के प्रकार को पहचानिए। यहाँ विकल्प ए, बी, सी व डी में 4 चित्र द्वारा प्रतान को दर्शाया गया है और हमें यहाँ क्लीमेटियस में पाए जाने वाले प्रतान की पहचान करनी है। तो पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि क्लीमेटियस में किस प्रकार का पर्ण प्रतान पाया जाता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है पर्ण प्रतान। पत्ती में जो पत्ती के विभिन्न भाग होते हैं, पत्ती के विभिन्न भाग प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं तथा यह प्रतान जो होता है यह पौधे को ऊपर चढ़ने के लिए सहायता प्रदान करता है या सहारा प्रदान करता है। यह पौधे को ऊपर चढ़ने में सहारा प्रदान करता है। अब यदि हम क्लीमेटियस में प्रतान के प्रकार की बात करें तो जो क्लीमैटिस होता है, क्लीमैटिस नामक पादप में जो पर्णवृंत, रैचिस और पत्ती के डंठल होते हैं, पर्णवृंत, रैचिस व पत्ती के डंठल, पर्णवृंत, रैचिस व पत्ती के डंठल, ये संपर्क के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये संपर्क के प्रति संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं और पौधे को सहारा प्रदान करने के लिए पादप अक्ष के चारों ओर कुंडली बना लेते हैं। पादप अक्ष के चारों ओर ये कुंडली बना लेते हैं और ऐसा करने से अक्ष के चारों ओर कुंडली बना लेते हैं और ऐसा करने से पादप को एक पकड़ मिल जाती है जिससे वह आसानी से ऊपर चढ़ सकता है। अब हमें चित्रों में यह देखना है कि किसमें पर्णवृंत ने अक्ष के चारों ओर कुंडली बना रखी है जिससे पादप ऊपर चढ़ सकता है। तो यदि हम विकल्प ए में दिए गए चित्र को देखें तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी यह गलत उत्तर है। अब बी में कहा गया है, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जो कुंडली है वह नहीं बन रही है यहाँ अक्ष की चारों तरफ, तो यह भी गलत है। सी में हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो पर्णवृंत है वह कुंडली आकार की संरचना का निर्माण कर रहा है, यहाँ भी। तो यह अभी हमने क्लीमेटिस में देखा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और विकल्प डी में भी ऐसा कुछ नहीं है, अतः यह भी गलत है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।